एडवांस एक्सेल फ्री कोर्स के डे 12 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 11 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स जाके जरूर देखना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, क्योंकि ये जो लेक्चर है आज का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस सीरीज का। और ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो जरूर देखे होंगे, तो जाके जरूर देखो। कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है। जब हम कंप्लीट एक्सेल सॉफ्टवेयर को जो है सीख लेते हैं तो लास्ट में हमारा टॉपिक आता है डैशबोर्ड क्रिएशन का। तो जो भी हमारे पास में डेटा होता है उस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में हम उसका जो है एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड बेसिकली यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक टेम्परेरी टाइप डैशबोर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर स्टेट है और यहाँ पे हमारे कुछ चार्ट वगैरह हैं, पाई चार्ट वगैरह ये कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जाके मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कम्प्लीटली डायनेमिक डैशबोर्ड है हमारा। मैं जैसे यहाँ पे मंथ वगैरह सेलेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेटा मेरा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह का इंटरेक्टिव और इस तरह का डायनेमिक डैशबोर्ड हम बड़े ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसकी अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप इस तरीके से फॉर्मेट में भी आप इसको जो है बड़े आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे आप ऊपर नेम ले सकते हो और ये जो चार्ट है आप इन पर्टिकुलर बॉक्सेस के अंदर इन चार्ट को जो है फिट कर सकते हैं। तो ये टोटली योर चॉइस कि आप किस तरह की क्रिएटिविटी यूज करना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरीके से चीजें बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ से कंट्रोल ए करके और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो कलर है आप फिल कर लीजिए, जो भी कलर आपको रखना है। मान लीजिए मैंने ये कलर फिल किया। इसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ से आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। ये भी ऑलरेडी हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप इसके अंदर जो शेप फिल है आप यहाँ से जो कलर आप रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। अगेन फिर यहाँ पे आप जो है इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ से आप अनोदर शेप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने एक अनोदर शेप इंसर्ट किया। येलो वाले सर्कल को सिलेक्ट करके आप इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको अलग कलर कॉम्बिनेशन से लेना है तो आप यहाँ पे अलग कलर कॉम्बिनेशन से ले सकते हो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप जितने भी ये पैनल बनाना चाहो आप बड़े आराम से इस तरीके से बना सकते हो। तो इस टोटली योर चॉइस कि आप किस तरीके से अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाह रहे हो। मैं आपको सिर्फ डैशबोर्ड क्रिएशन बताऊंगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आप अपने आप से खुद से कर सकते हैं कि आपको किस तरह की क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर रखनी है। अब देखो यहाँ पे इतना काम हो गया। अब इसके नीचे आप यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करिए और यहाँ से आप इस तरीके से ये आपका एक बॉक्स हो गया और एक सेकंड बॉक्स आप यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पे एक कंप्लीट आप रख लीजिए। तो ये टोटल आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेसिकली कि किस तरीके से आपका यहाँ पे डैशबोर्ड जो है वो बनना है। तो आप इसके अंदर अलग अलग यहाँ पे आप पाई चार्ट्स ले सकते हैं और यहाँ पे आपका जो है हेडर सेक्शन रहेगा। इसके अंदर आप बार चार्ट या फिर जो हमारे कॉलम वाले चार्ट हैं इस पर्टिकुलर के अंदर आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपनी यहाँ पे जो सीट ओपन कर लेता हूँ, ये हमारा डेटा है। देखो इस डेटा के अंदर ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ है नहीं, जितना बड़ा डेटा होगा उतने ही ज़्यादा बड़ा डैशबोर्ड जो है वो बनता है। इस डेटा को मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हम कंप्लीट सीरीज के अंदर इस डेटा को डे 1 से जो है यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक आप जो है इस डेटा के साथ फैमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इस डेटा के बारे में काफ़ी आइडिया हो चुका होगा। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ परचेस है, इधर हमारा कस्टमर नेम है, स्टेट है, सिटी है, इसके अलावा प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है और टोटल सेल है। तो ये एक हमारा ई कॉमर्स कंपनी का जो है वो डेटा है। अब इस डेटा के अंदर हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसका डैशबोर्ड क्रिएशन करने वाले हैं। तो नीचे यहाँ पे मैंने डेटा लिखा, डेटा के साथ में हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड टोटली जो क्रिएट होता है वो दो चीज़ों से क्रिएट होता है, एक प्राइवेट टेबल से और दूसरा हमारा जो है चार्ट से। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। प्राइवेट टेबल का सेपरेट टॉपिक है, जाके उस वीडियो को देखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आप जाके वो वीडियो भी जाके देखो। तो आपको अगर वो वीडियो देखी होंगी तो ये लेक्चर्स आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये लेक्चर समझने में काफ़ी स्ट्रगल्स जो है वो करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपके पास में जो ब्लैंक सीट्स हैं आप यहाँ पे भी काम करना चाहो तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे ये लिया, मर्ज एंड सेंटर किया और मैं यहाँ पे बेसिकली जो है लिखता हूँ जो भी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे लिखनी है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं जस्ट ए मिनट
सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है इनको यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लोगो वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट रहेगा, आप इसके अंदर अपना टाइटल जो है, जो भी आप ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो इनपुट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, ये यहाँ पे देखो आ गया मेरा। अभी आप इसका जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहो, आप बड़े आराम से इसको चेंज कर सकते हो। साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज करना चाहो तो आप यहाँ पे साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे देखो साइज़ इंक्रीज हो गया है। कलर आप यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहो, आप बड़े आराम से वो कलर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको लोगो रखना है तो आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आओ और यहाँ पे पिक्चर पे आओ, ठीक है। प्लेस इन सेल पे भी आप कर सकते हो और प्लेस ओवर सेल पे भी आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ करो तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपको जो है ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे। दिस डिवाइस के अंदर डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर मैंने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था, अगर मेरे को मिलता है ये यहाँ पे। सो आप कोई भी यहाँ से, जैसे मैंने ये लोगो यहाँ पे मेरा सेट हो गया, तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग जो है यहाँ पे कुछ दो या तीन पाई चार्ट, या फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है एक ऑप्शन लेके आते हैं। किस चीज़ का ऑप्शन लेके आते हैं, जो हमारे मंथ्स हैं सेल्स के, ठीक है। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखो स्टेट दिख रही है, तो मैं स्टेट की जगह पे यहाँ पे मंथ्स जो है लेके आना चाहता हूँ। तो हम सिंपल आएंगे अपने डेटा के अंदर, डेटा को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे पाइवेट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ ही पाइवेट टेबल के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि आप एक नई वर्क सीट पे आप पाइवेट टेबल क्रिएट करना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग सीट पे। तो मैं नई सीट पे पाइवेट टेबल क्रिएट करूंगा, क्योंकि डैशबोर्ड बनाते वक्त हम लोग जो है मल्टीपल पाइवेट टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं सेम पेज पे पाइवेट टेबल्स जो है क्रिएट करूंगा तो ये काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए एक नई सीट के ऊपर हम सारी की सारी पाइवेट टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। मैंने ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारी एक नई सीट ओपन हो गई, यहाँ पे हमारी पाइवेट टेबल बन गई है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले मंथ्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे पाइवेट टेबल के ऑप्शन के अंदर आऊँगा और यहाँ पे डेट ऑफ परचेज मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एक टोटल सेल वाला ऑप्शन यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर लेता हूँ। मेरे पीछे जो है रो वाला ऑप्शन आ रहा होगा पाइवेट टेबल के अंदर, मैं इधर यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें आगे अभी अगर आप देखोगे तो आपको ना यहाँ पे डेट के मंथ के साथ साथ ना डेट भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे डेट नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब जो ये मेरा डेट ऑफ परचेज है इसको भी रिमूव कर दूंगा। मेरा ये जो डेज है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे देखो मेरा सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरा यहाँ पे सिर्फ मंथ दिख रहा है। मैं अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा पाइवेट टेबल एनालाइजर के ऊपर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें जाना है इंसर्ट स्लाइसर पे। यहाँ पे मुझे मंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा एक यहाँ पे स्लाइसर जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब ये स्लाइसर क्या होता है और यहाँ पे पाइवेट टेबल में कैसे सारी चीज़ें बन रही है, तो लेक्चर्स जाके देख लेना, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और अपने डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे लेके आता हूँ और यहाँ पे लाके इसको जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे बेसिकली ये यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजेंटल मुझे ये दिखाना है। अभी ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे वर्टिकल दिख रही है, तो आप यहाँ पे स्लाइसर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे स्लाइसर वाले ऑप्शन पे आइए। आने के बाद यहाँ पे कॉलम आप इंक्रीज कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 12 कॉलम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ही मैं यहाँ पे 12 कॉलम लेता हूँ तो मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि मेरी सारी वैल्यूज़ जो है आपकी यहाँ पे इस तरीके से आ चुकी है, ठीक है। अब ये ऊपर यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा है, ये भी आप रिमूव कर सकते हो। स्लाइसर सेटिंग पे आप जाइए और यहाँ से डिस्प्ले हेडर वाले ऑप्शन को हटाइए। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका हेडर वाला ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है इसको इंक्रीज डिक्रीज करना चाहो तो आप यहाँ पे इसको बड़े आराम से यहाँ पे आप रखिए और इस तरीके से इसका जो साइज़ है आप यहाँ पे जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज आपको करना है तो आप यहाँ पे बड़े आराम से जो है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये बेसिकली लेस देन ग्रेटर देन वाला ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे और ऐड कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप जो देखोगे तो मेरा यहाँ पे बेसिकली जो मंथ वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरी जनवरी, फेब, मार्च, मई, इस तरीके से। आप चाहो तो स्लाइसर के अंदर यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो भी आप मतलब जो इसका प्रेजेंटेशन है, कलर वगैरह, वो भी आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको रखना है आप यहाँ से स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाके
आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको जो है बेसिकली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मंथ वाला ऑप्शन है वो आ चुका है। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्लाइसर पे जाके यहाँ से आप जो है ना ये हाइट वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हो कि अगर आपको हाइट वगैरह इनकी विड्थ अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। आपको इनकी विड्थ इंक्रीज करनी है, विड्थ डिक्रीज करनी है, तो सारे के सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बड़े आराम से जो है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा हाइट भी का भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखो आपको इन जो ये आपके टेक्स्ट की हाइट भी आप यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जो मंथ वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जो है पाई चार्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर से मैं यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमें मल्टीपल पाइवेट टेबल्स जो है यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी, तभी हम लोग जो है डैशबोर्ड के अंदर कर सकते हैं सारी चीज़ें इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आऊँगा, पाइवेट टेबल पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मैंने क्लिक किया, शीट 3 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके किसी एक सेल को, जैसे मैंने ये वाली सेल सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी एक नई पाइवेट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और हर एक पाइवेट टेबल का नेम क्रिएट होता चला जाएगा। यहाँ पे देखो पाइवेट टेबल 3 यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद आप आगे करोगे फिर 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड पे बेसिकली क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पाई चार्ट यहाँ पे दिखाए हैं, तो इस तरीके के कुछ पाई चार्ट मुझे यहाँ पे दिखाने हैं। पाई चार्ट के अंदर मुझे बेसिकली यहाँ पे जो है 2 तरह के पाई चार्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। एक तो प्रोडक्ट का मुझे दिखाना है, और प्रोडक्ट का मतलब टोटल परसेंटेज वाइज कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज। और दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिटी वाइज परसेंटेज मुझे यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है स्टेट वाला, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, डेटा के अंदर आते हैं, मतलब सीट के अंदर पाइवेट टेबल को सिलेक्ट करते हो। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि जो मेरे प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की सेल मुझे यहाँ पे दिखानी है पाई चार्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा, प्रोडक्ट मेरा रो के अंदर आएगा, टोटल सेल पे मैं इसके अंदर आऊंगा तो यहाँ पे देखो मेरे हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे पाइवेट टेबल एनालाइजर पे, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, और सॉरी इंसर्ट स्लाइसर पे नहीं जाना है हमें, हमें बेसिकली यहाँ पे पाइवेट चार्ट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन है, मैंने यहाँ से पाई चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारा एक पाई चार्ट यहाँ पे बन चुका है। इसको यहाँ से कट करिए, डैशबोर्ड के अंदर आइए और ला के इसको यहाँ पे बेसिकली क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसको जो है पेस्ट कर दीजिए सिंपल इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो पाई चार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मुझे ये इसका हेडिंग नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। मुझे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड ऑल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे आपका इस तरीके से पाई चार्ट यहाँ पे बन चुका है। अब इसके अंदर अगर आपको अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे चाहिए, जैसे ये वाला ऑप्शन मुझे चाहिए जिसमें परसेंटेज यहाँ पे लिखी हो, तो मैं यहाँ पे देखो परसेंटेज वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे परसेंटेज जो है यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइप का, आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, आपको ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरीके से जो भी फॉर्मेट आपको रखना है यहाँ पे आप ये फॉर्मेट भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरे ये फॉर्मेट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप इसका साइज वगैरह जो इंक्रीज डिक्रीज करना चाहो बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो आप इसको लाके यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए। तो मेरा यहाँ पे एक और पाई चार्ट जो है यहाँ पे बेसिकली जो है वो आ चुका है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये डायनामिक नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो मंथ्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पाई चार्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि हम इसको जो है किस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं। अब उसके बाद फिर से आते हैं डेटा के ऊपर। डेटा के ऊपर अभी मैंने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है मैंने यहाँ पे लिया है प्रोडक्ट। अब मुझे वहाँ पे डेटा के अंदर जाना है, फिर से मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक पाइवेट टेबल और इंसर्ट करूँगा। एग्जिस्टिंग सीट पे चलते हैं, यहीं पे सीट 3 पे, और यहाँ पे नीचे की तरफ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरी पाइवेट टेबल नंबर 4 यहाँ पे बन चुकी है। अब मुझे दिखाना है, किसकी चीज़ दिखानी है, मुझे सिटी और टोटल सेल मुझे दिखानी है। तो मैं यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करूंगा रो के अंदर, और नीचे आके मैं यहाँ पे टोटल सेल में यहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरी पाइवेट टेबल बन चुकी है। इस पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे पाइवेट चार्ट पे। इसके बाद फिर से यहाँ पे पाई चार्ट सिलेक्ट करूंगा, मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरा एक पाई चार्ट बन चुका है। इसको कट करेंगे यहाँ से और डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और यहाँ पे लाके इसको क्या कर देंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा जो है ये नेक्स्ट जो पाई चार्ट है वो यहाँ पे आ चुका है।
आप इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। अब इसमें जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे इसका टाइटल नहीं चाहिए तो टाइटल को सिलेक्ट करके आप ऐसे डिलीट कर दीजिए। आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से हाइड कर दीजिए। ठीक है, आपको ये वाला ऑप्शन भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हो। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे देखो मल्टीपल जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे कौन सा हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, जो मेरे प्रोडक्ट की परसेंटेज दिखा रहा है। अब मैं इस डैशबोर्ड के अंदर बड़े आसानी से देख सकता हूँ कि एक्चुअल में किस प्रोडक्ट की सबसे हाईएस्ट सेल है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लैपटॉप मेरा 30%, जितनी भी मेरी टोटल सेल है उस टोटल सेल के अंदर 30% मेरा लैपटॉप से सेल हो रही है। यहाँ पे आप सिटी में कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट सेल आपकी 9% आ रही है चेन्नई से। तो आप इस तरीके से चीज़ें जो है यहाँ पे कर सकते हो। और ये आपका ऊपर यहाँ पे डेट वाइज जो है चीज़ें यहाँ पे आपकी आ गई हैं। ठीक है, अब आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे अब आप यहाँ पे बेसिकली जो है कुछ और चार्ट वगैरह आप यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं भी थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे इतना ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है बीच में आप चाहो तो यहाँ पे वर्टिकल पोर्शन पे जो है स्टेट भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा पे क्लिक किया, फिर से मैं एक यहाँ पे इंसर्ट पे जाके और एक पाइवेट टेबल मैं यहाँ पे करूँगा। एग्जिस्टिंग सीट पे जाएंगे, सीट 3 के अंदर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली स्टेट लेना है, ठीक है, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे टोटल सेल मुझे यहाँ पे लेनी है। तो मेरी ये पाइवेट टेबल बन गई, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्लाइसर क्रिएट करूँगा। मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, स्लाइसर पे मैंने यहाँ पे स्टेट पे सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो मेरा देखो यहाँ पे स्लाइसर बन गया है। मैंने इसको कॉपी किया, कट किया यहाँ से और डैशबोर्ड के अंदर आके मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये एक स्लाइसर जो है यहाँ पे बन चुका है, जिसके अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका जो है ये स्टेट आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आप और स्टेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने इसको राइट क्लिक किया और स्लाइसर सेटिंग पे जाके मैं इसका यहाँ से डिस्प्ले हेडर हटा देता हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इसका जो हेडर है वो यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। स्लाइसर पे आप आके जो आप इसके अंदर हाइट वगैरह इंक्रीज करना चाहते हो आप यहाँ से हाइट इंक्रीज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ये हाइट वगैरह इंक्रीज की तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आपको विड्थ इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे जो इसका कलर वगैरह है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे लिया तो अब आप देखोगे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है बन रहा है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे एक दूसरा चार्ट भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक और चार्ट यहाँ पे इंसर्ट आपको करना है तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ, बेसिकली लाइन चार्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ से फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे पाइवेट टेबल पे क्लिक किया। मतलब पाइवेट टेबल हम बनाते हैं, एग्जिस्टिंग सीट नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैंने यहीं पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे एक पाइवेट टेबल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे लाइन चार्ट बेसिकली बनाना चाहता हूँ। लाइन चार्ट के अंदर मैं मंथ वाइज टोटल सेल जो है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट ऑफ परचेस लिया और यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे टोटल सेल मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब इसके अंदर से मुझे यहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिमूव फील्ड। ठीक है, मैंने ये रिमूव फील्ड किया यहाँ से। मुझे सिर्फ यहाँ पे मंथ ऑफ परचेस चाहिए और उसके डेट ऑफ सेल चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आते हैं प्राइवेट चार्ट के ऊपर और यहाँ पे मल्टीपल टाइप के चार्ट आपको दिखेंगे। जैसे मैंने ये लाइन चार्ट यहाँ पे लिया क्योंकि मुझे लाइन चार्ट दिखाना है। लाइन चार्ट से मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि मंथ वाइज किस तरीके से या हमारा जो प्राइस है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है या टोटल सेल हमारी किस तरीके से वेरी कर रही है। मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे देखो एक लाइन चार्ट जो है आपका यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर इस चार्ट को देखो तो ओवरऑल हमारा चार्ट जो है लगभग एक ही रेंज के अंदर है, लेकिन फ्लक्चुएशन देखो ऊपर गया, लगभग फेब मंथ के अंदर ऊपर गया और उसके बाद देखो आगे फिर फेब से लेके जुलाई तक कंटिन्यूअस हमारी सेल जो है वो डाउन रही।
लेकिन अचानक से क्या होता है कि जुलाई के अंदर फिर से हमारी सेल इंक्रीज होती है और हाईएस्ट पोर्शन पे चली जाती है। उसके बाद फिर डाउन होती है, जुलाई से अगस्त में फिर सेल डाउन होती है, उसके बाद फिर देखो यहाँ से सितंबर अक्टूबर तक फिर इंक्रीज होती है और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में फिर हमारी जो सेल है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ हमें एनालिसिस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। मैं यहाँ पे लाके इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा जो चार्ट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लाके मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं। अब इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे मुझे ये बेसिकली लाइनें नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से जो है डिलीट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरे को जो है ये हाईएस्ट वाला ये भी यहाँ पे मुझे नहीं देखना है, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली मंथ के हिसाब से देखना है, मुझे ये भी यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको हाइड यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखो आपका मुझे ये भी यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये टोटल भी नहीं चाहिए तो मेरा ये भी यहाँ पे देखो ये हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट को यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज इसका कम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप आने के बाद में इसमें आप मल्टीपल टाइप के ऑप्शन जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको जिस भी तरीके से। यहाँ पे देखो आप वैल्यूज़ भी दिखा सकते हो कि किस मंथ पे हमारी मतलब किस पोर्शन पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से यहाँ पे फ्लक्चुएट हुई हैं। यहाँ पे आप देखो ये आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो जो भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे दिखाना चाहो आप उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है आप इस तरीके से दिखाना चाहते हो या फिर आप सिंपल जो है खाली लाइन की फॉर्म में ही आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बड़े आराम से जो है इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस मैं आता हूँ और यहाँ पे मुझे एक्सिस हटा दीजिए, यहाँ से डाटा टेबल यहाँ से हटा दीजिए इस तरीके से, और ग्रिड लाइन आप यहाँ से हटा दीजिए। इस तरीके से आप देखो तो ये मेरा चार्ट यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे, ठीक है, मैं ये वाली एक्सिस यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को दिखा सकते हैं। इसके अलावा अब आप यहाँ पे भी कोई टेबल चार्ट जो है वो दिखाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक बार चार्ट जो है वो दिखाना चाहता हूँ, जिस बार चार्ट के अंदर मेरी जो है प्रोडक्ट वाइज जो है टोटल सेल मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट पे इतनी सेल, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल। तो वापस आते हैं डेटा के अंदर और यहाँ से फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और पाइवेट टेबल पे क्लिक करते हैं, एग्जिस्टिंग सीट पे जाते हैं और यहाँ पे आके किसी भी पोर्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने यहीं पे यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरी अगेन एक और पाइवेट टेबल यहाँ पे बन चुकी है। तो मुझे क्या दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है और उसका यहाँ पे टोटल सेल दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरी टेबल बन चुकी है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एनालाइजर पे जाके पाइवेट चार्ट पे आप जाओ और मुझे यहाँ पे एक बार चार्ट दिखाना है। तो ये देखो मेरा बार चार्ट यहाँ पे आ गया। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरा ये बार चार्ट जो है वो बन चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से कट करके और डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे लाके इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा ये आ चुका है चार्ट। आप इसको यहाँ पे जो है इसको एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे नीचे वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये टोटल वाला ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये ग्रिड लाइन मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये टोटल सम वाला भी नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। मैंने ये वाला मुझे टाइटल भी नहीं चाहिए तो मैं टाइटल भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखो आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। अब इस पर आप यहाँ पे अलग से वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे टोटल दिखाना है तो आप यहाँ पे टोटल वाला ऑप्शन भी यहाँ पे जैसे प्लस वाले ऑप्शन पे दिखाएंगे, चार्ट टाइटल डाटा लेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा डाटा लेबल। इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो ये मेरा सेल का डेटा है जिसके अंदर मुझे टोटल सेल मंथ वाइज दिख रहा है। यहाँ पे मेरा टोटल प्रोडक्ट की सेल है कि टैबलेट का इतना है, स्मार्ट वॉच का इतना है, स्मार्टफोन का इतना है, प्रिंटर का इतना है, मॉनिटर का इतना है। यहाँ पे मुझे परसेंटेज वाइज दिख रहा है कि टोटल परसेंटेज मेरा कितना है। कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैपटॉप टैबलेट इन सब की यहाँ पे आपको सिटी वाइज जो है परसेंटेज आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी आपका डैशबोर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है क्योंकि जितना हमारे पास में डेटा उस डेटा के हिसाब से जितनी चीज़ें हम इसके अंदर ले सकते थे हमने यहाँ पे ले ली है। अब इसके अंदर जैसे डेटा जैसे बढ़ता है, मान लो यहाँ पे अगर आपका डेटा के अंदर आपका मोड ऑफ पेमेंट का भी ऑप्शन होता है तो यहाँ पे आपका कैश ऑन डिलीवरी, इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सारे ऑप्शन आपके होते हैं। तो आपको डैशबोर्ड में दिखाना होता है कि कितने परसेंटेज हमारी पेमेंट जो है यूपीआई से हो रही है, कितनी हमारी कैश ऑन डिलीवरी पे जा रही है, कितना डेबिट कार्ड से, कितना नेट बैंकिंग से। तो ये सारे ऑप्शन आप डैशबोर्ड में दिखा सकते थे। इसके अलावा डिलीवरी का स्टेटस आप दिखा सकते थे कि भाई जो
डिलीवरी है, प्रोडक्ट का रिटर्न का स्टेटस आप यहाँ पे दिखा सकते थे, कितने प्रोडक्ट हमारे रिटर्न हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट सक्सेसफुल डिलीवर हो रहे हैं। एवरेज डिलीवरी टाइम आप यहाँ पे दिखा सकते थे कि एवरेज डिलीवरी टाइम हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है। तो इस तरीके से जितना बड़ा डेटा आपका होता चला जाएगा, उतना ही डैशबोर्ड के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आती हुई चली जाएंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मैंने बताया था, जैसे कि अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को देखोगे तो यहाँ पे जैसे आप चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो डेटा है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी अगर आप चीज़ों को सिलेक्ट करते हो तो आपके डेटा पे कोई भी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, आपको स्लाइसर, जैसे ये मेरा स्लाइसर है, इस स्लाइसर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्लाइसर वाले ऑप्शन पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि इन सारी रिपोर्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप रिपोर्ट कनेक्शन पे जाओ और यहाँ पे आप देखो जितनी भी टेबल्स आपने क्रिएट करी की है या फिर जितने भी टेबल्स के डेटा को आप जो है चेंज करना चाहते हो इस पर्टिकुलर स्लाइसर से, आप सबको यहाँ से चेक मार्क करिए, ओके पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे अब आप देखोगे, जैसे मैं जनवरी मंथ का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो जनवरी मंथ का मेरा ये स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद मैंने फेब पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरा फेब मंथ का डेटा यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मार्च का डेटा में अगर आप देखोगे तो मार्च में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। अप्रैल में अगर आप देखोगे तो अप्रैल में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो जनवरी मंथ में, जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ के अंदर। तो इस तरीके से आपकी देखो सारी की सारी टोटल जो वैल्यूज हैं वो आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करके और इसको यहाँ से जो है क्लियर फिल्टर ऑप्शन पे कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा डेटा जो है इस तरीके से कंप्लीट डेटा आ जाएगा। अभी आप स्टेट वाइज फिल्टर कर रहे हो तो स्टेट वाइज फिल्टर भी नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए स्लाइसर को। स्लाइसर पे यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे आके और आप जो भी चीज़ यहाँ पे चेंज करना चाहते हो या आप सारी टेबल के ऑप्शंस को आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से सभी टेबल्स को सिलेक्ट करिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए तो आप यहाँ पे देखोगे कर्नाटक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कर्नाटक का ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के अंदर आपको देखना है, कर्नाटक के अंदर देखो आपको क्या चीज़ दिख रही है। कर्नाटक के अंदर आपका 3 सिटी है, मैसूर, बेंगलोर और हुबली। सबसे ज़्यादा आपकी जो हाईएस्ट सेल आ रही है वो हुबली से आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ परसेंटेज में देखोगे किस आइटम की सबसे ज़्यादा सेल हो रही है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा लैपटॉप जो है 28% यहाँ पे कवर कर रहा है। अगर आप यहाँ पे सेल देखोगे थ्रू आउट तो यहाँ पे देखो अगेन कर्नाटक के अंदर जनवरी मंथ से फेब के अंदर मेरी सेल इंक्रीज हुई, उसके बाद मार्च में भी इंक्रीज हुई, अगेन फिर सडनली डाउन हो गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रैल, मार्च से लेके अप्रैल तक मेरी सेल जो है यहाँ पे कंटिन्यूस ड्रॉप गई। उसके बाद फिर देखोगे अप्रैल मंथ से लेके और यहाँ पे आपका जुलाई मंथ तक कंटिन्यूस सेल मेरी अप रही। उसके बाद फिर देखोगे जुलाई से अगस्त मेरी सेल यहाँ पे डाउन चली गई। तो ऐसे आप यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हो। महाराष्ट्र पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का डेटा आपका आ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे भी अगेन अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट परसेंटेज आपकी लैपटॉप की है। इसके अलावा यहाँ पे देखो 3 सिटी है मेरी, मुंबई, पुणे, मुंबई और नागपुर। जो मेरी हाईएस्ट सेल आ रही है वो पुणे से आ रही है। तो ये क्या चीज़ हमें पता चलती है, बेसिकली इन डैशबोर्ड के बेसिस पे या इन डाटा एनालिस्ट के बेसिस पे कंपनी अपने डिसीजन लेती है। अब मुझे ये पता चल गया कि महाराष्ट्र के अंदर पुणे एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से हमारी हाईएस्ट सेल आती है। तो हम उस लोकेशन पे अपनी और मार्केटिंग या और ब्रांडिंग करेंगे ताकि वहाँ पे हमारी और ज़्यादा सोर्सेज जो है या और ज़्यादा सर्विस हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पे और सेल हमारी इंक्रीज हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का दिखा रहा है, नागपुर का दिखा रहा है। वेरिएशंस देखो महाराष्ट्र के अंदर जनवरी से लेकर फरवरी तक सेल डाउन गई, फरवरी से मार्च फिर इंक्रीज हुई। उसके बाद मार्च से देखो, मार्च से लेके जून तक कंटिन्यूस सेल डाउन रही। उसके बाद जून से लेके और जुलाई तक यहाँ पे अप गई, जुलाई से अगस्त डाउन गई। फिर उसके बाद अगस्त से सितंबर में देखो, सितंबर में हमारी सबसे हाईएस्ट सेल गई है। तो ऐसे हम सब चीज़ों में ऐसे आप तमिलनाडु के अंदर देख सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर देखो आपका हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो आपकी सेल आ रही है वो आपकी चेन्नई से आ रही है, ठीक है। ऐसे आप चेन्नई के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जनवरी से लेके मार्च तक कंटिन्यूस सेल जो है वो डाउन रही है। तो जितनी सेल हमारी जनवरी में हुई थी उससे कम सेल हमारी मार्च में हुई है और उससे भी कम सेल हमारी यहाँ पे किस में हुई है, मार्च में हुई है। फिर उसके बाद मार्च से अप्रैल इंक्रीज हुई है, अप्रैल से मई डाउन गई है। फिर यहाँ पे देखो मई से लेके जुलाई तक कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है। तो ऐसे वेरिएशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा 36% लखनऊ से मेरी सेल आ रही है और अगेन 35% मेरा लैपटॉप है और सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है मेरा यहाँ पे कैमरा है। थर्ड मेरा हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे स्मार्टफोन है।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो जनवरी से फरवरी में सबसे हाईएस्ट सेल मेरी यहाँ पे गई है। अब आप देखो कितना हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट सेल गई है। उसके बाद देखो फरवरी से लेके अप्रैल तक डाउन गई है, और उसके बाद फिर अप्रैल से लेके और यहाँ पे सितंबर मंथ तक कंटिन्यूस इंक्रीज रही है, और उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे सेल जो है वो डाउन गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, अब इसके अंदर आप और भी चीजें कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के अंदर आप यहाँ पे जनवरी मंथ को भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जनवरी मंथ के अंदर अगर आप देखो तो 47% सेल मेरी यहाँ पे लैपटॉप की गई है। तो इस तरीके से आप अलग अलग मंथ का भी देख सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे फेब मंथ का डेटा देखना है, मुझे मार्च मंथ का डेटा देखना है, मुझे अप्रैल मंथ का डेटा देखना है, मुझे मई का देखना है, जून का देखना है, जुलाई का देखना है, अगस्त का देखना है। तो इस तरीके से आप टोटल ओवरऑल ईयर का डेटा भी देख सकते हो, और आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी मंथ का भी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप डैशबोर्ड क्रिएशन से जो है कर सकते हो। तो ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने देखा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स अगर आप करेंगे वीडियोस के ऊपर, तो आने वाले टाइम के अंदर और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है हम डैशबोर्ड क्रिएशन के लेके आएंगे, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और इससे भी डिटेल जो डैशबोर्ड बनता है वो हमारा पावर बीआई के अंदर बनता है, क्योंकि पावर बीआई क्या है कि वो एक्सेल से भी एडवांस सॉफ्टवेयर है। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी तक अगर आपने सीरीज पूरी नहीं देखी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, तो जाके देख लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके तभी समझ में आएगा अगर आपने वो लेक्चर्स जो है देखे होंगे। बाकी वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, थैंक यू।